हेलो जी, नमस्कार। मैं साक्षी अत्री आपका स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे से परिवार केडी चाणक्य सेंटर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट करा रहे हैं, जिसमें मैं आपको हिंदी करा रही हूँ। हिंदी में आज हमारा 3rd डे है। पहले हम आपको 2 क्लास करा चुके हैं, उसमें मैंने आपको मुहावरे और लोकोक्तियां कराई थी। आज हमारा टॉपिक है विलोम शब्द और लिंग। लिंग का निर्धारण करना, स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग। 2 टॉपिक इसलिए लिए हैं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लास आपकी मैराथन लेकर आए, जिसमें हम आपको सभी क्वेश्चंस को कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द जिनका एक अपना ही अलग विपरीत अर्थ होता है। जैसे आपको कोई शब्द दिया जाएगा, अच्छा, अच्छा का विपरीत क्या हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, बुरा। इसी तरीके से विलोम शब्द क्या होते हैं? इनका अर्थ क्या होता है, विपरीत। किसी शब्द का ठीक उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाला शब्द ही उसका विलोम शब्द होता है। जैसे गर्म का विलोम क्या हो जाएगा, ठंडा। अच्छे का विलोम क्या हो जाएगा, बुरा। एक होता है शब्द का प्रकार। जिस प्रकार का शब्द दिया गया है उसका विलोम शब्द भी उसी प्रकार का होगा, यानी कि जैसा शब्द आपको दिया है उसी ही लैंग्वेज में दूसरा उसका विपरीत शब्द होगा। संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा और विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा। जैसे संज्ञा खुशी, खुशी का अगर हम विलोम शब्द बताएंगे तो क्या बताएंगे, दुख। ऐसे ही विशेषण में अगर हम खुश का विलोम शब्द बताते हैं तो वो क्या बन जाएगा, या तो नाखुश या फिर क्या बन जाएगा, दुखी। यानी कि यदि क्वेश्चन हमें संज्ञा में दिया है तो हम उसका आंसर भी किसमें देंगे, संज्ञा में देंगे। यदि हमें क्वेश्चन दिया है विशेषण में तो हम उसका आंसर भी कैसे देंगे, विशेषण में। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तीसरा इसमें होता है विलोम शब्द में उपसर्ग का प्रयोग। कभी कभी क्या होता है, कुछ शब्द हमें ऐसे मिलते हैं जिनमें अगर हम उपसर्ग जोड़ दें, कोई भी उपसर्ग उसमें ऐड कर दें तो वो उसका क्या बन जाता है, विलोम शब्द बन जाता है। जैसे कई बार किसी शब्द में उपसर्ग लगाकर उसका विलोम शब्द बनाया जाता है। उदाहरण के लिए सत्य, जैसे सत्य शब्द है और मैंने इसमें उपसर्ग क्या जोड़ दिया, ए, तो सत्य में ए जोड़ने से क्या बन गया, इसका विलोम शब्द बन गया जो बना असत्य। जहां ए उपसर्ग है, इसी प्रकार अकाम का विलोम क्या हो जाएगा, सैकाम। जहां पर हमने किसको ऐड करा है, ए की जगह पर सै को, यानी कि ये क्या है, उपसर्ग शब्द है। ऐसे ही एक होता है नंबर 4 पर लिंग परिवर्तन, यानी कि यदि हम लिंग का परिवर्तन कर देते हैं तो वो विलोम शब्द बन जाते हैं। जैसे लड़का लड़की, माता पिता। कुछ शब्दों के लिंग बदलने पर उनका विलोम शब्द बनता है। जैसे लड़का का क्या बना, लड़की, जो मैंने अभी बताया था, और माता का क्या बनेगा, पिता। चाहे आप पिता को माता, एक दूसरे में ये क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। एक 5वां होता है बहुवचन का बहुवचन। जैसे आपको कोई शब्द बहुवचन दिया गया है तो उसका जो हम विलोम शब्द बताएंगे वो कैसा होगा, बहुवचन ही होगा। यदि कोई शब्द बहुवचन में है तो उसका विलोम कैसे होगा, बहुवचन में। उदाहरण के लिए लड़के, लड़के हमने क्या लिया है, बहुवचन में। और लड़के, जैसे लड़का, लड़का का अगर हम विलोम शब्द करते हैं तो क्या बनता है, लड़की। ऐसे लड़के क्या है, बहुवचन। इसका अगर हम बहुवचन में विलोम करेंगे तो क्या बन जाएगा, लड़कियां। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मैंने आपको बताया था आज हम आपको 2 टॉपिक करेंगे, एक तो विलोम शब्द और एक लिंग। विलोम शब्द के लिए मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं जेंडर की तरफ। जेंडर यानी कि लिंग। लिंग ये कैसा शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है ये, संस्कृत भाषा का शब्द। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द। लिंग में हिंदी में 2 लिंग माने गए, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराए और पुल्लिंग जो पुल्लिंग जाति का, यानी कि पुरुष जाति का बोध कराए। पुल्लिंग जिन शब्दों के अंत में ए या आ आता है, इनके मतलब कुछ नियम है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अधिकतर जिन शब्दों के अंत में ए या फिर आ होता है तो वो प्राय क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे राम, राम यानी कि मैं में किसकी ध्वनि आ रही है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे अक्षर का तो ये कैसे बनेगा, मैं धन ए। मैं के साथ किसकी ध्वनि है, ए की ध्वनि, यानी कि इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में ए शब्द आ रहा है। कमरा, आ, इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि। जिन शब्दों के अंत में त्वय, पन, ने जैसे प्रत्यय होते हैं, क्या होते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग होते हैं जो शब्द के आगे स्टार्टिंग में लगते हैं। और हमारे ये उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय कौन से होते हैं, जो शब्द के बिल्कुल अंत में यानी कि बिल्कुल लास्ट में लगते हैं। जैसे महत्व, तो हमने यहां पर क्या ऐड कर दिया, त्वय।
बचपन, बचपन में हमने क्या ऐड करा है प्रत्यय में, पन को। ऐसे ही स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में क्या होता है, जिन शब्दों के अंत में ई यानी कि बड़ी ई और एक छोटी ई की ध्वनि आती है वे प्राय कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे लड़की, रानी और नदी, इनमें किसकी ध्वनि आ रही है, ई की ध्वनि आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नित्य स्त्रीलिंग, जो हमेशा कैसे होंगे, हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। नित्य स्त्रीलिंग यानी कि हमेशा, कुछ शब्द हमेशा कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, और उनका पुल्लिंग रूप हम क्या करते हैं, नर लगाकर, यानी कि जो स्त्रीलिंग रूप है उसमें हम आगे क्या लगाते हैं, नर शब्द को लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है, फिर पुल्लिंग बन जाता है। जैसे कोयल, मैना, मकड़ी, मछली, दीमक और चैटी, अगर हम इनमें नर लगा दें तो ये क्या बन जाएंगे, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन जाएंगे। संक्षेप में, किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करके या उसकी क्रिया या विशेषण से लिंग पहचानना सबसे विश्वसनीय तरीका होता है। जैसे मैं विशेषण शब्द ले रही हूं, विशेषण शब्द लूंगी और एक आपका सर्वनाम शब्द लूंगी और एक आपकी क्रिया। सर्वनाम शब्द में आप क्या लगाओगे, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड पर सिखाती हूं, अभी बताऊंगी कैसे हम लिंग की पहचान करेंगे। इसमें एक पुल्लिंग में अपवाद होता है, कौन सा होता है, दीर्घ ई की ध्वनि वाले कुछ शब्द किसमें होते हैं, पुल्लिंग में। अभी मैंने बोला था जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनमें या तो छोटी ई आएगी या फिर बड़ी ई, लेकिन कभी कभी कुछ अपवाद होते हैं, उनमें बड़ी ई में क्या आते हैं, पुल्लिंग शब्द, जैसे घी, दही, मोती और पानी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। मैं यहां पर एक स्लाइड ऐड कर रही हूं, इसकी जगह पर मैं आपके लिए एक स्लाइड ऐड कर रही हूं। ठीक है, मैं यहां पर आपको क्या बताऊंगी, लिंग बताऊंगी। लिंग की पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं। पहले नंबर पर हम लिंग की पहचान कैसे करेंगे, सर्वनाम के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे, सर्वनाम के द्वारा। जैसे कि मेरा और मेरी, सर्वनाम शब्द किसके द्वारा पहचान करेंगे हम, सर्वनाम के द्वारा। सर्वनाम, सर्वनाम कौन कौन से, अगर स्त्रीलिंग होता है तो स्त्रीलिंग में हम यूज करेंगे मेरी, स्त्रीलिंग में हम क्या यूज करेंगे, मेरी शब्द को। और अगर पुल्लिंग शब्द होता है, कौन सा शब्द होता है, पुल्लिंग शब्द, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, पुल्लिंग में मेरा। यानी कि अगर आपको कोई शब्द दिया जाए उसके सामने आप मेरा और मेरी लगाकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे मेरा घर, मेरी किताब, तो इससे आप कैसे करेंगे, मेरा घर यानी कि वो किस में आ जाएगा, पुल्लिंग में, मेरी किताब यानी कि वो किस में आ जाएगी, स्त्रीलिंग में। ऐसे ही सर्वनाम से अलग हम किससे करते हैं, विशेषण के द्वारा। दूसरा तरीका कौन सा होता है, विशेषण। पहला हम सर्वनाम से और दूसरा हम किससे करेंगे, विशेषण से। ऐसे ही एक और तरीका है तीसरा, पहले मैं आपको बताती हूं विशेषण से। विशेषण शब्द, विशेषण में आप कौन से यूज करेंगे, जैसे कोई काम, अच्छा और अच्छी, अच्छा और अच्छी। अच्छा शब्द हम किसके लिए यूज करेंगे, पुल्लिंग के लिए। अच्छा शब्द हम किसके लिए यूज करेंगे, पुल्लिंग के लिए। पहले मैं यहां पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिख देती हूं, उसके बाद पहले स्त्रीलिंग, क्योंकि हमने ऊपर भी स्त्रीलिंग लिखा है पहले, तो यहां पर भी हम स्त्रीलिंग को पहले लिखेंगे, नीचे लिखेंगे पुल्लिंग। स्त्रीलिंग के लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे, अच्छी। और पुल्लिंग के लिए क्या यूज करेंगे, अच्छा। ठीक है, विशेषण से अलग। पहला हम किससे पहचान करेंगे, सर्वनाम से। यदि स्त्रीलिंग है तो मेरी लगाकर देखो, पुल्लिंग है तो मेरा यूज करके देखो।
फिर दूसरा हम करते हैं विशेषण से। विशेषण में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग की पहचान अच्छी लगाकर और पुल्लिंग की पहचान अच्छा लगाकर। तीसरा होता है क्रिया, क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा होती है, पेन को चेंज कर लेते हैं, क्रिया के द्वारा। जैसे क्रिया में स्त्रीलिंग ऊपर है तो पहले हम स्त्रीलिंग को लिखेंगे, और फिर हम पुल्लिंग को लिखेंगे। स्त्रीलिंग की जगह पर आपको क्या देखना है लगाकर, क्रिया में रही है, क्या लगाएंगे, पहले इसको पेन को चेंज करते हैं, यहां पर क्या था, अच्छी, ठीक है, इसको दोबारा से लिख देती हूं, ये हो जाएगा अच्छी। ऐसे ही यहां पर क्रिया में हम क्या लगाएंगे इसके लिए, पहले पुल्लिंग का अच्छा, ठीक है। क्रिया है हमारी रहा है और रही है। रही है हम किसके लिए यूज करेंगे, स्त्रीलिंग के लिए। रही है किसके लिए यूज करते हैं हम, स्त्रीलिंग के लिए। और रहा है किसके लिए यूज करते हैं, पुल्लिंग के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी शब्द मिले आप ऑप्शन में इन तीनों में से कुछ भी लगाकर देख सकते हैं। अगर सर्वनाम काम ना करे तो विशेषण, अगर विशेषण भी काम ना करे तो आप क्रिया लगाएं, यानी कि उससे कोई भी एक पंक्ति मतलब कोई भी वाक्य बनाए, उससे जब आपको अर्थ मिलेगा आप उसकी पहचान कर लेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, विद्वान, विद्वान इसका स्त्रीलिंग कौन सा होता है, विदुषी, विद्वती, विद्यामती या फिर विद्यामती। क्या हो जाएगा विद्वान का, विदुषी। विद्वान शब्द का क्या हो जाएगा, विदुषी, क्योंकि विद्वान कैसा शब्द है, पुल्लिंग, और विदुषी क्या हो गई इसकी, स्त्रीलिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कभी कभी इस क्वेश्चन में क्या होता है, हम इनके नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी की वजह से हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको इसके नाम पर ध्यान देना है। कवि का जो हमेशा सही होगा कौन सा, कवयित्री। क्या होता है इसका कवि का, कवयित्री, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आप कैसे देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आप इसमें क्या लगाकर देख सकते हैं, सर्वनाम को लगाकर, यानी कि मेरा और मेरी को लगाकर। जहां ये यूज ना हो वहां पर विशेषण, जहां पर विशेषण भी यूज ना हो तो आप वहां पर क्रिया भी कर सकते हैं, क्रिया लगाकर देख सकते हैं। जैसे ऋतु क्या है, एक मौसम है, ऋतु चलती है। या फिर पहले हम मेरा और मेरी यूज करेंगे, मेरी ऋतु या फिर मेरा ऋतु, तो कैसी होती है, मेरी ऋतु। पंडित शब्द कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। हंस, मेरा हंस या फिर मेरी हंस, तो मेरा हंस होता है। ऐसे ही आचार्य, हमें क्या ढूंढना है इसमें, स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि ऋतु, ऋतु बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, हमें क्या देखना है, स्त्रीलिंग शब्द को, ठीक है। स्त्रीलिंग क्या लगाकर हम पहचान करते हैं, मेरी शब्द को लगाकर। मेरी शोभा, मेरी शस्त्र हो जाएंगे, नहीं, क्या होगा, मेरा शस्त्र, यानी कि ये क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द। ऐसे ही मेरी पालन हो जाएगा, नहीं, मेरा लालन पालन किसने किया है, मेरे माता पिता ने, तो क्या आएगा यहाँ पर, मेरा शब्द, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। हमें क्या देखना है, स्त्रीलिंग। ऐसे ही मेरा नृत्य या फिर मेरी नृत्य, क्या कहते हैं हम, मेरा नृत्य, तो ये भी क्या शब्द हो गया, पुल्लिंग, लेकिन हमें क्या देखना है, स्त्रीलिंग, तो यानी कि मेरी शोभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में पुल्लिंग शब्द। अब की बार हमें क्या देखना है, पुल्लिंग, और मैंने क्या बताया, पुल्लिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो मेरी या फिर मेरा। मेरा पुल्लिंग के लिए, मेरी स्त्रीलिंग के लिए। अब देखो, दया, दया की जाती है, ठीक है, हम किसी के ऊपर दया करते हैं। प्रार्थना भी की जाती है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग में आ गए। वायु, वायु चलती है, जैसे हम कहते हैं ना, हवा चलती है, वायु चल रही है, वायु बह रही है। ऐसे ही नेत्र, नेत्र क्या होता है, मेरा नेत्र, तो हमने क्या यूज किया इसमें, मेरा। मेरा किसके लिए यूज होता है, पुल्लिंग के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुल्लिंग शब्द छांटिए,
पुल्लिंग में हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम सर्वनाम से ही चेक करेंगे, सबसे इजी तरीका, मेरा या मेरी लगाकर। कैमरा, मेरी कैमरा होता है फिर मेरा कैमरा होता है, तो सीधी सी बात है मेरा कैमरा, तो ये कैसा हो गया शब्द? पुल्लिंग शब्द। लेकिन अभी हम तीनों नीचे को, जो नीचे ऑप्शन है उनको भी चेक करेंगे, ठीक है। पायल, मेरा पायल होती है मेरी, यानी कि मेरी पायल, मेरी प्लेट, मेरी तलवार, तो कौन सा सही है इसमें से? मेरा कैमरा, क्योंकि हमें क्या देखना है? पुल्लिंग शब्द को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग देखते ही तुरंत क्या करना है हमें? मेरी सर्वनाम का यूज करना है, ठीक है। सलाद खाई जाती है, हम जब नॉर्मल यूज बोलते हैं तो क्या कहते हैं? सलाद खाई जाती है, यानी कि हम उसे यूज कर देते हैं अपने वर्णों में स्त्री की तरह। लेकिन क्या होता है? सलाद खाया जाता है। क्या होता है? सलाद के लिए खाया जाता है, ये एक पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। ऐसे ही मेरी सनक या फिर मेरा सनक, मेरा सारस और मेरा सलाम, तो क्या होती है? मेरी सनक होती है, ठीक है। मेरा सारस होगा, मेरी सारस थोड़ी नहीं हो जाएगा भाई, किसी के पास अगर सारस है भी तो मेरा सारस, मेरी तो कोई भी नहीं। ऐसे ही मेरा सलाम, मेरा आपको सलाम है, तो इसमें क्या आ जाएगा? मेरा, ये भी क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द। हमें क्या देखना है? स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग कौन सी हो गई? मेरी सनक। हमें क्या देखना है इसमें? पुल्लिंग शब्द। क्या देखना है? पुल्लिंग। सबसे पहले हम मेरा मेरी यूज करेंगे, अगर वो नहीं होता है तो फिर हम क्या यूज करेंगे? अच्छा या अच्छी लगाकर, ठीक है, वरना किसी वाक्य में रखकर, यानी कि क्रिया को लगाकर। जैसे पुल्लिंग में हम क्या देखेंगे? मेरा। चाहत, मेरी चाहत होती है फिर मेरा चाहत, तो मेरी चाहत होती है, तो ये कौन सा हो गया? स्त्रीलिंग। रंगत, रंगत कैसी होती है? मेरी रंगत या मेरा रंगत, बोलने में ही पता चल रही है मेरी रंगत, तो इसको भी क्या कर देंगे? हम हटा देंगे। मेहनत, मेहनत की जाती है या फिर मेहनत किया जाता है, यानी कि मेरी मेहनत या फिर मेरा मेहनत, मेरी मेहनत यानी कि मेरे स्वयं की मेहनत, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, ठीक है। आहार, आप ये नहीं बोल सकते ना कि मेरा आहार, मेरी आहार या फिर मेरा मेरा, तो हमें क्या देखना है इसमें? पुल्लिंग, मेरा आहार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? हमें क्या देखना है? स्त्रीलिंग, ठीक है। पहले हम वो यूज करेंगे, मेरा और मेरी। मेरी छाछ, मेरा तिल, मेरा काढ़ा, मेरा टेशु, तो हमें देखकर पहले ही पता चल गई मेरी छाछ, ठीक है। तो ये किसमें आ जाएगा? स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग यानी कि मेरा, ठीक है। क्षमा, क्षमा की जाती है, यानी कि किसी को क्षमा दी जाती है, क्षमा किया जाता है, ठीक है। घटना, कोई भी घटना, जैसे किसी के साथ कोई घटना घटित होती है। गरिमा, यानी कि मेरी गरिमा, यानी कि मेरे स्वयं की गरिमा। स्पर्श, स्पर्श क्या? स्पर्श किया जाता है या फिर स्पर्श की जाती है, तो स्पर्श किया जाता है। हमें क्या देखना है इसमें? पुल्लिंग, तो पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा? स्पर्श। स्त्रीलिंग शब्द, हमें क्या देखना है इसमें? स्त्रीलिंग शब्द देखना है। स्त्रीलिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? मेरी। विवाद, मेरा विवाद। सार, यानी कि मेरा सार। रूप, यानी कि मेरा स्वयं का खुद का रूप। और आय, यानी कि किसकी आय? मेरी स्वयं की खुद की आय, तो मेरी आय। हमें क्या देखना था? स्त्रीलिंग, तो कहां पर यूज हुआ? मेरी आय पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फिर से वही पहचान करेंगे। अधिकतर सभी शब्दों की पहचान इन्हीं तीन सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को लगाकर हो जाती है। जैसे देश, मेरा देश होगा या मेरी देश होगा, तो सीधी सी बात है मेरा देश। ऐसे ही मेरा नगर, मेरा द्वीप। सीता क्या है? किसी लड़की का नाम, तो सीता क्या हो गई यहाँ पर? स्त्रीलिंग, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्या देखना है हमें? पुल्लिंग, यानी कि मेरा लगा कर देखो। दीमक, जब आपने देखा हो घर में, तो जब मम्मी वगैरह बोलती हैं कि घर में दीमक लगी हुई है, दीमक लगती है, दीमक लगता है थोड़ी ना बोलते हैं। हमें क्या देखना है? पुल्लिंग। रात होती है, वर्षा भी होती है, तो विदुर कैसा शब्द हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द। तन शब्द का लिंग निर्धारण करो, ठीक है। तन शब्द को हमें देखना है। तन, मेरी तन या फिर मेरा तन। मेरा तन है तो हम क्या बोलेंगे? तन। क्या हो गया मेरा के लिए? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर नपुंसकलिंग, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, यानी कि मेरा तन, स्वयं का, खुद का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग, फिर से वही यूज करो। मंत्रणा, मंडली, सभा और न्याय। मंत्रणा, मेरी मंडली होती है, मेरी सभा होगी और मेरा न्याय होगा। क्या होगा? मंत्रणा खुद की, यानी कि मेरी स्वयं की होती है, तो वो भी मेरी।
मेरी मंत्रणा, मेरी मंडली, मेरी सभा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा न्याय, यानी कि खुद का, स्वयं का न्याय। पुल्लिंग शब्द हमें बताना था, तो पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा, न्याय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें इसमें से कौन सा बताना है, स्त्रीलिंग शब्द को बताना है, ठीक है। फुटपाथ, स्कूल, स्टॉप और केतली, हमें कौन सा देखना है, स्त्रीलिंग। हमें इन ऑप्शन को देखने से ही पता चल रही है केतली कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग, यानी कि मेरी केतली। आप ये तो नहीं बोलेंगे मेरा केतली है इसे उठाकर दे दो, नहीं, मेरी केतली है इसे मुझे उठाकर दे दो, ठीक है। तो केतली कैसा शब्द हो जाएगा, फुटपाथ पर कोई सोता है या फिर सोती है, अगर हम क्रिया के हिसाब से यूज करें तो फुटपाथ पर सोता है, अगर कोई इंसान सो रहा है हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर सो रहा है, सो रही है नहीं, सो रहा है, फुटपाथ पर कोई सो रहा है, तो ये किसमें हो जाता है, पुल्लिंग में। ऐसे स्कूल, मेरा स्कूल, तो मेरा भी पुल्लिंग की तरह यूज होता है। ऐसे मेरा स्टोव, तो मेरी केतली किसमें हो जाएगा, स्त्रीलिंग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध हो, किसका, स्त्रीत्व का, ठीक है। स्त्रीत्व यानी कि स्त्री का बोध हो, तो वो कैसा कहला जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द कहलाएगा। जहां पर स्त्री का बोध हो हमें उन्हें क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग, और जहां पर पुरुष का बोध हो वहां पर हम क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, कव्वाली कैसा शब्द होता है, स्त्रीलिंग शब्द, क्योंकि कव्वाली की जाती है। जैसे आपने देखा हो तो पहले कि भाई कव्वाली करेंगे, कोई प्रोग्राम होता था तो कव्वाली की जाती थी, ठीक है। तो वहां पे कव्वाली किसके लिए यूज होता है, स्त्रीलिंग के लिए। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है, हट। जैसे कि आहट, हमने कोई शब्द बनाया आहट, उसके आने से आहट होती है, हट शब्द लगाया हमने। बनावट, उसके अंदर बहुत बनावट है, यानी कि मेरी आहट या फिर मेरा आहट, यानी कि मेरी आहट, तो टे शब्द से कौन सा यूज हुआ, स्त्रीलिंग। आहट शब्द में क्या बनी, स्त्रीलिंग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया है, वो पुल्लिंग शब्द। कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से, यानी कि कौन सा ऐसा पुल्लिंग शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, तो ये बना है भेड़। भेड़ में आ जोड़ दिया तो क्या बन गया, भेड़ा, यानी कि क्या बना है, भेड़ में आ जोड़ने से, यानी कि आ हमने क्या लगा दिया इसमें, प्रत्यय, तो इनमें से कौन सा बना है, भेड़ा, ठीक है। विदुर तो अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि विदुषी होता है इसका स्त्रीलिंग, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंत्री शब्द का लिंग क्या है, मंत्री, अगर कोई भी पद का नाम आए, मंत्री एक पद है, मंत्री स्त्री भी हो सकती है पुरुष भी, तो ऐसे जहां पर मतलब पद का, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, एक तो स्त्रीलिंग हुआ स्त्री के लिए, पुल्लिंग हुआ पुरुष के लिए, लेकिन एक इसमें तीसरा होता है उभयलिंग, जहां पर नर और मादा दोनों, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज होता है, तो वो कौन से होते हैं, उभयलिंग, यानी कि मंत्री पद कैसा हो जाएगा, उभयलिंग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौआ के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, कौआ, कौआ में आप क्या लगा लेंगे, कौआ के अंत में ई लगाएंगे, यानी कि कौआई बन जाएगा। कौआ के अंत में आनी लगाएंगे, यानी कि कौआनी। कौआ के पहले स्त्री लगाएंगे, यानी कि स्त्री कौआ, या फिर कौआ के पहले मादा लगाएंगे। तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में जब रूल बताए थे तब मैंने क्या बताया था, या तो नर या फिर मादा लगाकर, यानी कि हम क्या लगाएंगे इसमें, मादा, मादा कौआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला टॉपिक लिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या पढ़ेंगे, विलोम शब्द, जिनका अर्थ क्या होता है, विपरीत। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, विपरीत। जैसे अच्छे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बुरा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। लौकिक, लौकिक शब्द का क्या हो जाता है, अलौकिक। लौकिक यानी कि लोक में, पूरे लोक में, और अलौकिक जो लोक में ना हो, लौकिक। लौकिक का क्या हो जाएगा विपरीत, अलौकिक। जटिल, जटिल का क्या हो जाएगा, सरल। जटिल होता है जैसे कोई आप काम कर रहे हो, वो आपके लिए आसान हो जाए, यानी कि वो तो सरल हो गया, लेकिन आपको ऐसा कोई काम दे दिया जाए जो आपको बहुत ही कठिन लगे, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। जटिल यानी कि मजबूत, सरल यानी कि आसान, तो जटिल का क्या हो जाएगा, सरल।
कठोर, मजबूत। संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम, यानी कि संतोष का हमें क्या, यहां पर क्या आ जाएगा, रेखांकित, ये रेखांकित है संतोष, हमें संतोष का बताना है, ठीक है। संतोष का क्या हो जाएगा, असंतोष, अस्वीकार, असहयोग या फिर असार। तो संतोष का क्या होता है, असंतोष, जिसके अंदर कोई मतलब संतोष ही ना हो, जिसे मतलब कहते हैं ना कि उसको सब्र नहीं है, यानी कि वो अगर उसे काम करना है कि मुझे ये अभी ही इसका फल मिल जाए, वो अपने अंदर कोई सब्र ही ना कर पाए, जिसके अंदर कोई संतोष ही ना हो। तो संतोष का अपोजिट क्या हो जाएगा, असंतोष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का विलोम, पृथ्वी, अगर आपने सुना होगा, आपने एक कहावत सुनी होगी, आकाश और पाताल। वहां पर कुछ लोग क्या करते हैं, उस पाताल को आकाश के ऊपर सोच लेते हैं, लेकिन पाताल क्या होता है, धरती यानी कि भूमि के नीचे, भूमि के जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम पाताल बोलते हैं। तो पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऊपर, आकाश, जो कि हमें ये मिल गया, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। निंदा का विलोम शब्द, यदि हम किसकी निंदा करते हैं तो उसका अपोजिट कौन सा होता है, किसी की हम स्तुति करते हैं। किसी को देखकर हम निंदा करने लगे और वहीं पर कोई दूसरा उसकी स्तुति करने लगे, तो उसे कौन अच्छा लगेगा, स्तुति करने वाला। तो निंदा का अपोजिट कौन सा हो जाता है, स्तुति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तामसिक, तामसिक का विलोम शब्द कौन सा होता है, सात्विक, अव्यय, दृढ़ या फिर सामित। तो तामसिक में कौन सा आ जाता है, सात्विक, यानी कि साथ में। तामसिक का उल्टा कौन सा हो जाएगा, विपरीत, सात्विक। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। पौराणिक यानी कि, और ये प्राचीन दया, पौराणिक जो हमारी पुराणों से चली आ रही है, और प्राचीन यानी कि नया, प्राचीन यानी कि पुराना, प्राचीन क्या होता है, पुराना, जैसे प्राचीन कोई कविताएं या फिर कुछ भी, और पौराणिक भी क्या होती है, पुरानी टाइम की। तो ये दोनों ही एक अर्थ दे रही हैं, तो इनमें से यही है। और हम एक बार मतलब तीनों ऑप्शन को देखते हैं। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, उग्र का सौम्य, और ध्वंस, ध्वंस कर देना यानी कि किसी को काम को बिगाड़ देना, फिर से उसका निर्माण कर देना। तो ध्वंस का विपरीत क्या होता है, निर्माण। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पौराणिक और प्राचीन, क्योंकि दोनों का अर्थ क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। पौराणिक भी पुराना होता है और प्राचीन भी क्या होता है, पुराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द, अमृत, अमृत जो मतलब हमें एक तरीके से हमें एक जन्म देता है, अमृत जो अमर हो जाते हैं जिसे पीने से, आपने सुना भी हो। तो अमृत का अपोजिट कौन सा हो जाता है, विष, जो हमारे जीवन को हमसे छीन लेता है। ये हमें जीवन देता है और ये हमारा जीवन हमसे ले लेता है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकर्षण का विलोम होगा, आकर्षण जो अपनी तरफ उसे आकर्षित करे, कर्षण होगा, विकर्षण होगा, घर्षण होगा या फिर अपमान। तो आकर्षण यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करना, और विकर्षण यानी कि अपने आप से दूर करना, यानी कि इसका अपोजिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द ऐहिक, ऐहिक का विलोम शब्द है। ऐहिक का भौतिक होगा, नहीं, सांसारिक नहीं, पारलौकिक या फिर अहलौकिक। ऐहिक और अहलौकिक ये तो सेम, यानी कि इसी लोक से, ऐहिक, और पारलौकिक यानी कि दूसरा अलग। तो ऐहिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पारलौकिक। निष्कलुष का विलोम शब्द क्या होता है, निस लग गया, और वैसे ये शब्द क्या है, कलुष। तो देखकर ही आप खुद पहचान लेंगे निष्कलुष का कौन सा होता है, कलुष, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्बर, बर्बर यानी कि जो एक सभ्य तरीके से ना हो, बिखरा हो, बर्बर हो। तो बर्बर का अगर हम देखें तो एक ऐसा तरीका जो इसका अपोजिट होगा, तो क्या होगा, सभ्य, यानी कि जो एक क्रम में हो। बर्बर यानी कि बिखरा हुआ, और सभ्य जिसको हम बिखेर कर नहीं, समेट कर एक पास संभाल कर रखें, तो सभ्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है, हमें ये देखना है इनमें से कौन सा विलोम युग्म ऐसा है जो सही नहीं है, ठीक है। सदाचार, दुराचार, सम का विषम, समर्थक यानी कि किसी का समर्थक करने वाला, विरोधी यानी कि विपरीत, और समष्टि का क्या होता है, व्यष्टि। तो सदाचार और दुराचार ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्योंकि सम और विषम क्या है, आपस में एक दूसरे के विपरीत। वो उसका समर्थक है और वो उसका विरोधी है, तो ये भी क्या है, विपरीत विलोम शब्द है। और समष्टि और व्यष्टि भी क्या है, विलोम शब्द है। तो इसमें क्या लगा देंगे हम, ए। कभी कभी हमें क्या करना होता है पेपर में कि हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और हमें उसका अर्थ नहीं पता, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन को चेक करोगे। क्या पता आप 3 ऑप्शन ऐसे निकाल दो जो उनके आंसर ही ना हो, तो आप उसमें से आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है, हमें क्या बताना है, सही है। क्या बताना है, सही। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है,
ठीक है। भद्र का क्या होता है? अभद्र होता है। भय का क्या होता है? साहस, यानी कि डरा हुआ, और साहस जो ना डरता हो। मूढ़ यानी कि जो जिसके पास मतलब ज्ञान की कमी हो, अज्ञानी हो, और ये ज्ञानी। मान्य और धान्य, ये दोनों शब्द क्या एक दूसरे के, धान्य तो ये धन हो गया, मान्य मानने वाला, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। यानी कि यही हमारा क्या है? आंसर है। इन्होंने पूछा था ना सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये वाला। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आवृत, आवृत का शब्द आवृत यानी कि गोल ढका हुआ, अनावृत यानी कि जो उगड़ा हुआ है। ठीक है, आवृत या तो आप गोल की तरह यूज कर लें या फिर ढका हुआ, अनावृत जिसे हमने उगाड़ कर रखा हुआ है, अनावृत। तो आवृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनावृत। वक्ता शब्द का विलोम शब्द, वक्ता क्या होता है? जो बोलता है, जो बोल रहा है, तो उसके अपोजिट में कौन होगा? जो उसे सुन रहा होगा। तो वक्ता का अपोजिट शब्द कौन सा हो जाएगा? श्रोता। तो वक्ता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? श्रोता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम्मुख, जो तुम्हारे सामने, बिल्कुल जस्ट सामने, तुम्हारे सामने खड़ा हो, तुम्हारे चेहरे के सामने, यानी कि वो सम्मुख है तुम्हारे सामने। सम्मुख, और उसका अपोजिट जो हमारे सामने ना खड़ा हो, जो हमसे सामने खड़े होकर बात ना कर रहा हो, यानी कि वो विमुख हो। तो सम्मुख का अपोजिट कौन सा हो जाता है? विमुख, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। समक्ष क्या होता है? वही जो इसका सम्मुख यानी कि सामने, समक्ष जो हमारे सामने खड़ा है, तो इसलिए कौन सा होगा? विमुख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोक शब्द का विलोम है, हमें लोक का क्या बताना है? विलोम शब्द। लोक, और अभी मैंने बताया था लोक ऊपर, और परलोक जो हमारी पृथ्वी के नीचे, आकाश पाताल मैंने बोले थे ना, ऐसे ही लोक का कौन सा होता है? परलोक। लोक यानी किसी लोक में, परलोक यानी कि दूसरे लोक। सम शब्द का विलोम है सम। आपने सुना होगा सम और विषम संख्याएं भी होती हैं, तो सम का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? विषम, जो कि कहां पर लिखा हुआ है? यहां पर। सम यानी कि समान, विषम यानी कि असमान। निम्न में से तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो तीक्ष्ण का विलोम तीव्र होता है, नहीं, तीव्र तृष्णा, त्यागी जो त्याग दे, तीव्र यानी कि जो तेज हो। तो तीक्ष्ण खुद अपने आप में नुकीला और तेज होता है, तो इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा? कुंद, जो थोड़ा सा कैसा होता है? खुरदरा सा होता है, वो मतलब नुकीला नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकल, एकल शब्द यानी कि अकेला। अब हमें क्या चाहिए? इसका अपोजिट जो अकेला ना हो, यानी कि बहुत हो, एक से अधिक हो, तो उसके लिए बहुल होगा, पर्याप्त होगा, उपयुक्त, या फिर अकेला। ये तो वही हो गया एकल माने अकेला, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बहुल, यानी कि जो अकेले ना हो। तो एकल का विलोम शब्द बहुल। सन्यासी का विलोम शब्द, सन्यासी जिसने सन्यास ले लिया हो, यानी कि अपने सांसारिक सुखों को सबको त्याग दिया हो, तो वो होता है सन्यासी। अगर हम इसका उल्टा देखें, हमसे क्या पूछा है? विलोम शब्द क्या संतापी होगा, विरक्त होगा, या फिर ग्रस्त, या फिर इनमें से कोई नहीं? सन्यासी जिसने ग्रस्त जीवन को त्याग दिया है, तो इसका विपरीत यानी कि इसका विलोम क्या हो जाएगा? ग्रस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त, जिसको हमने बिल्कुल सभी से छुपा कर रखा है, जिसको जैसे हमारे भेद होते हैं, हम किसी को नहीं बताते, उन्हें हम गुप्त रखते हैं अपने पास। और गुप्त को अगर हम किसी के सामने उजागर कर दें, किसी को बता दें, तो ऐसे गुप्त का निष्ठ होगा, जागना होगा, प्रकट होगा, या फिर गूढ़। तो प्रकट करना, जो हमने बहुत टाइम से अपने पास में उन्हें गुप्त कर रखा था, हमने उसे किसी के सामने क्या कर दिया? बोलकर प्रकट कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? इनमें से हमें विलोम युग्म देखना है। नूतन का क्या होता है? पुरातन। निषिद्ध, तुच्छ। कर्कश का क्या होता है? खुरखुरा, खुरखुरा। और जोड़ और मेल, जोड़ना और मेलना। आपने किसी से किसी को जोड़ा या फिर किसी से मिलवाया, तो ये दोनों अर्थ कैसे दे रहे हैं? एक समान अर्थ दे रहे हैं। हमसे क्या पूछा है? इनमें से सही विलोम युग्म कौन सा है? तो नूतन का क्या होता है? पुरातन। कर्कश क्या होता है? खुरखुरा होता है। तो क्या आ जाएगा इसमें से? ऑप्शन हमारा नूतन का पुरातन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? हमें क्या देखना है? सभी शब्द को क्या देखना है? पुल्लिंग देखना है। ठीक है, जैसे मेरी पतलून, तो ये हमने पहले ही स्त्रीलिंग को हटा दिया। ठीक है, मेरा लालन पालन, मेरी ग्रीवा, मेरा प्लेटफॉर्म, मेरा प्राधिकरण और मेरा ग्रोह। तो इसमें तीनों काम कर रहे हैं। अभी हम चौथे को भी देखेंगे। मनुष्यत्व, बनावट और रौनक। मैंने अभी क्या बताया था? तय और ये किस में आते हैं? मेरी बनावट। तो ये भी स्त्रीलिंग में आ जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। इसको भी हम हटा देंगे। तो क्या बचा हमारे पास? ऐसे आपको चार ऑप्शन में से ऑप्शन को एक एक कट करते हुए जाना है, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमने इतने ही रखे हैं। आपके अब कंप्लीट कितने टॉपिक हो चुके हैं जो आपके पेट में पूछे जाते हैं? 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कल से आपके लिए एक मैराथन की तरह क्लास लाएंगे जिसमें आपको हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं सभी के मिक्स बिल्कुल पेपर की तरह क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।